सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। आज एक कहानी, एक सच्ची घटना मैं आपको शेयर करने पर हूँ और ये कुछ साल पहले की है। और ये परमेश्वर के दास और एक वेश्या है ना, यानी कि देह व्यापार करने वाली एक लड़की की है। और ये कहानी बहुत सच्ची घटना है जो मैं डाल चुका था अपने एक चैनल पर, लेकिन प्रभु ने फिर से मुझसे कहा ये घटना आपको अंतर से झंझोड़ देगी और एक माइंड सेट कर देगी। कई बार हम जो देखते हैं शायद वो नहीं होता है ना। कई बार हम बहुत चीज़ों से नफरत करते हैं, है ना। हम कहते हैं अरे यार भी बुरा इंसान है ना। अरे यार ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे बच के रहो। ठीक है, पाप से बच के रहो, है ना। लेकिन कई बार हमने उनके मनों को नहीं जांचते, है ना, उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये घटना है एक जगह की जहाँ पे एक वेश्या रहती थी और वो देह व्यापार वहाँ करती थी, लड़की थी वो। और उसी के सामने एक रूम खाली था जहाँ पे एक पास्टर ने लिया था। वो पास्टर वहाँ पे आता है और उसको वहाँ पे रुकना था और 1-2 महीना वहाँ के बहुत बड़ी कलीसिया थी, वहाँ चलानी थी और उसको वही रूम मिलता है, वो लड़की का रूम, वो वेश्या का। और वो क्योंकि वो भी उसका रूम था वेश्या का, अपना गंदा काम करने वो कहीं और जाती थी, लेकिन वो वहाँ रहती थी। और वो पास्टर उनके सामने था, आमने सामने मकान था, दोनों का मिलना था। उस लड़की को पता चलता है कि एक परमेश्वर का दास उस कमरे में आ चुका है। वो पूछती है किसी से, यहाँ पे कौन आया है? तो कहते कोई पास्टर है, कोई इस यहाँ से आया है। तो वो कहते अच्छा। अब वो लड़की क्या करती, जो वेश्या करती थी, जो देह व्यापार करती थी, वो एक मौका मिस नहीं करती उस परमेश्वर के दास को देखे बिना। प्रभुदास नहाता, कपड़े धोता, छत पे फैलाता, वो छत पे भाग जाती। वो चाय पीने बालकोनी में बैठता, बाइबल पढ़ता, वो बालकोनी में आ जाती। वो घर की जब बाहर सफाई करता, बाहर आता तो बाहर आ जाती। तो परमेश्वर के दास से पता कराया कि लड़की क्यों, क्या है ये, मतलब उसको बार बार आती, उसको नोटिस तो हो जाता है। उसको नोटिस तो किसने बताया? अरे भाई आप तो बड़े गलत घर में आ गए सामने, ये लड़की तो वेश्या है और ये शायद हो सकता है कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब परमेश्वर का दास डर गया, घबरा गया। उन्होंने कहा प्रभु मैंने तुझे प्रार्थना की थी तो तूने मुझसे कहा था ये घर लेना, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं ये घर के सामने ऐसी लड़की रहती है जो शैतान है, जो इतनी बुरी है और मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे साथ गलत काम करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। और आपने देखा ना प्रभु, तेरा दास तो तेरे साथ रहता है, तेरी कलीसिया के साथ रहता है, तेरी कलीसिया के साथ रहता है, लेकिन ये लड़की मुझे बिना देखे बिना रह नहीं सकती, मैं क्या करूँ उसको? अब प्रभु का दास तो परेशान हो गया, मैं क्या करें अब भाई, करे क्या, है ना। ये लड़की तो छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। अब वो क्या कहता है, प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना करता है, फास्ट में जाता है। मतलब अब उसे लगता है वो भाई घर ही ऐसा था उसका। और वो लड़की अब अपने काम पे नहीं जा रही, मतलब गंदे काम पे नहीं जा रही, घर में रह रही है, कोई भी मौका उसको मैं नहीं छोड़ रही। और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर दास, या तो प्रभु उसको दूर ले जा, उसे घर खाली कर दे, या मुझे यहाँ से भगा दे भाई, अब मेरी बस के नहीं। एक दिन परमेश्वर का दास बहुत प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु उसको आवाज़ देते हैं, प्रभु उससे बात करते जैसे हम सबसे बात करते। हे परमेश्वर के मेरे दास, तो क्यों व्याकुल है, तो क्यों घबरा रहा है? उन्होंने कहा प्रभु आपको भी ऐसे बात करते हो, आपको तो सब पता है, वो लड़की मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे इतना देखती है, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, अजीब फील होता है। इतनी वो लड़की मेरे घर में आने की कोशिश करती है, मुझसे बात करने की कोशिश करती है, मैं तो परेशान हो गया। आप ना तो उसको भेज रहे हैं ना मुझे भेज रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते बेटा मैंने इस दुनिया में सबको बनाया है ना। तू जिसे शैतान कह रहा है, ठीक है, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, या तो मैं तुझे ले जाऊंगा या उसको कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, लेकिन मेरे काम कर। उन्होंने कहा जी प्रभु बोलिए। जा कल सुबह से बात कर। प्रभु की क्या कह रहे हो? विषय से बात करूंगा मैं। उन्होंने कहा जा तू बात कर और पूछ कि तुझे क्यों देखती है, तो मेरा दास है, मेरा कहना मानेगा। सुबह होती है, घबराहट तो होती है प्रभु के दास को, वो भी लड़का ही था, 28-29 साल का। अब वो डरते डरते बाहर निकलता है, वो बाहर खड़ी होती है गेट पर, उसके पास जाता है, थोड़ा घबरा के प्रभु प्रार्थना करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है बहन आपसे मुझे कुछ कहना है। जब वो ये शब्द कहता है, वो लड़की की आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो इतनी रोती है, मतलब आंसू, वो डर जाता है। उन्होंने कहा ये रो क्यों रही है ना।
क्यों रो रही है? तो वो कहता है, बहन क्या हो गया, आप रो रहे हो क्यों? वो कहती है, प्रभु, जैसे वो ये कहती है प्रभु, वो हैरान होता है। उन्होंने कहा, मुझे सब पास्टर प्रभु का दास कहते हैं, ये मुझे प्रभु कह रही है। वो कहती है, प्रभु मैं पापी निष्ठुरी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं देह व्यापार करती हूँ, ये मेरा घर है और मैं काम करने कहीं और जाती हूँ। और यहाँ भी लड़के आते हैं। जब से मैंने इस दलदल में कदम रखा है या मेरे घर से बाहर आई हूँ, मुझे इस शब्द ने, बताइए, ये शब्द मेरे कानों में कभी नहीं आया, बहन। चाहे किसी भी उम्र का मर्द है, वो मुझे एक ही नज़र से देखता है। लेकिन आपने जब ये मुझे वर्ड कहा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपको जो पूछना है, मैं जानता हूँ क्या पूछना है। वो लड़की वो विषय कहने लगी, प्रभु आप यही पूछने आए हो ना कि मैं आपको क्यों देखती हूँ, क्यों आपके पीछे पड़ी हूँ? इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। पहला, कि मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ कि आपको मेरे देखने से थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ होगा, बुरा लगा होगा। लेकिन प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ, जब मुझे ये पता चला कि मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पे किराएदार आते रहते हैं और वो भी मुझे यूज़ करते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कोई प्रभु का दास आ रहा है, मैंने सुना था कृष्ण के बारे में, मैंने सुना था यीशु मसीह के बारे में जिन्होंने काफ़ी वेश्यों को बचाया, तो मेरा एक रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा शायद आज मुझे क्षमा प्राप्त करने का दिन है। वेश्या बात कर रही है प्रभु के दास के सामने खड़े होकर, आंखों में आंसू डालकर, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पता है मैं इतने बुरे काम करती हूँ, शायद स्वर्ग ना जा पाऊँ या इस पृथ्वी पर कभी चर्च ना जा पाऊँ, शायद मुझे माफ़ी ना मिल पाए। देखिए मेरे प्रभु, जब मैं आपको देखती हूँ, मैं यीशु मसीह को देखती हूँ। जब मैं आपको देखती हूँ, मैं चर्च को देखती हूँ। जब मैं आपको देखती हूँ, अपने पाप के प्रायश्चित को देखती हूँ। और इसलिए मैं आपको बिना देखे एक टाइम मिस नहीं करती, क्योंकि टाइम मेरे बहुत कीमती है। पता नहीं आप कितने दिन के लिए यहाँ लाए हो। मैं इस पृथ्वी पर जब दुनिया से जाऊँ तो कम से कम एक प्रायश्चित करके जाऊँ, और रियल प्रायश्चित यही है जो मैं करती हूँ। आपको देख कैसा लगता है जैसे मैं चर्च चली गई? आपको देख कैसा लगता है मैं यीशु मसीह के पास बैठी हूँ? आपको देख कैसा लगता है कि मेरे पाप क्षमा हो रहे हैं? और एक और बात बताऊँ मेरे प्रभु, विषय के लिए प्रभु के दास से आंखों में आंसू भर के, कि जब से यहाँ आप आए हो मैंने उस देह व्यापार का काम भी नहीं करा। आज 15 दिन हो गए इस बात को, और 15 दिन में मैंने कोई गलत काम नहीं करा। और मुझे अंदर से ये होता है आपको देखते हुए कि मुझे क्षमा मिल रही है, मैं अपने चर्च जा रही हूँ, मैं प्रभु को अंगीकार कर रही हूँ। जब ये वो बात कह रही थी, उस समय परमेश्वर का दास के आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। वो रोने लगा। उन्होंने कहा, मेरे विचार कैसे थे? मैं परमेश्वर का दास होने के बाद भी इस विचारधारा में रहा, लेकिन एक वेश्या के विचार इस दलदल में भी कितने अच्छे थे। वो उसको ब्लेस करता है, प्रार्थना करता है और घर आके प्रभु को धन्यवाद करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद जो मुझे यहाँ लेकर आया। इस स्टोरी का क्या कहना है कि कहीं कहीं हमारे विचार हमें ले डूबते हैं। हमारे विचार कई बार हमें पाप में घोषित करते हैं और हमारे विचार हमें पाप से निकालते हैं। तो ये सच्ची गवाही, सच्ची घटना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैसी लगी बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।